मैंने मेकअप किया और तैयार हुई और फिर चलते हुए इमरान अंकल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। कान लगाकर आवाज सुनी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि इमरान अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो इमरान अंकल ने आकर दरवाजा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने कंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर इमरान अहल भी आए मेरे साथ। बैठ लिए। मैं चुपचाप बैठी थी तो इमरान अंकल ने एक हाथ मेरे कुंधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सारा सुनाओ, खुश होना और मुझसे नाराज तो नहीं होना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं खुश हूं और आपसे भला क्यों नाराज होंगी। तो उन्होंने कहा, तुम जो दरवाजे पर आकर वापस जाती रही हो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर इमरान अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मेरी आंखें बंद होना शुरू हो रही थीं। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर इमरान ने मेरा सब कुछ चाट दिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ चाट दिया और फिर उसने खेल शुरू किया। वो आराम आराम से खेल रहा था और तरीके से मैं रही थी, क्योंकि वो था तो इसमें माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं एक कमजोर लड़की हूं। मेरे साथ किस तरह खेलना चाहिए। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूं। और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि दानियाल से कहीं ज्यादा ताकतवर है इमरान, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप तो सोचकर अंदाजा लगा लें कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजर्बाकार और कितना ताकतवर, कितना समझदार होता है। उसे हर तरीके पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुतमईन होती हैं। और वो भी इमरान मेरे साथ वही कर रहा था, लेकिन वो लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था, मगर वो जोश में था। मेरी हालत जहर होती जा रही थी, लेकिन इमरान जरा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। और बिलाखिर इमरान का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। इमरान मुझसे कहने लगा, सारा बताओ आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि कुन अल्फाज में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई मैं दानियाल तो कुछ भी नहीं था। वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त जैसा होता है वैसे लग रहे हैं। बेअंदाजा तो था कि आप मुझे अच्छी तरह खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से खुश करेंगे। इमरान कहने लगा कि सारा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। मैं जब भी अपनी बीवी के साथ करता हूं, हम लोग पहले प्लान बनाकर फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे भी बता दें, मैं आपके साथ प्लान बना लूं। इमरान अंकल कहने लगा, सारा अगर तुम्हारी उम्मी नहीं आती तो तुम मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि किस तरह करना है, और फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं जरूर आऊंगी। इमरान कहने लगा, हाँ बस ये देख लेना कि तुम्हारी अम्मी ना आई हुई हो। मैंने कहा, हाँ मैं अम्मी को देख लूंगी। अम्मी नहीं आएगी। इमरान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वो आए ना तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊं। इसके बाद इमरान कहने लगा कि सारा तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ न जाए और हम दोनों को एक साथ न देख ले। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और वो अपने कमरे में चले गए। फ्रेश होकर वापस आई और सो गई। उठकर मैं तैयार होकर स्कूल का बैग उठाया और नाश्ते की मेज से आ गई। नसरीन ने नाश्ता लगाया हुआ था। मैंने नाश्ता किया और फिर उम्मी को खुदा हाफिज कहा और फिर मैं बाहर गई तो इमरान गाड़ी के पास खड़ा था। इमरान बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर इमरान भी मुझे लेकर स्कूल पहुंच गया। मेरे पेपर होने वाले थे।
मैंने सोच लिया था कि पीपर जैसे सितम होंगे तो मैं फिर नहीं आउटिंग पर जाया करूंगी। कहीं गेस्ट हाउस में खेलेंगी और फिर कमरे में खेलेंगी। मेरी क्लास शुरू हो गई। मैं अपनी किताब समेटकर बैग उठाकर बाहर आई तो अमरान मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। अमरान मुझे कहने लगा, अच्छा बताओ सारा, तो फिर तुम मेरे रूम में आ रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जरूर आऊंगी, कि बस आप तैयार रहना और सारा प्लान मुझे बता देना कि किस तरह चल रहा है और क्या क्या करना है, और मुझे वो भी वाला सुकून मिलना चाहिए जो अपनी बीवी को पहुंचाते हैं। अमरान कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे भी ज्यादा सुकून दूंगा। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आए, अबा भी घर आए हुए थे। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उम्मी से पूछा कि क्या हुआ। अबा जल्दी पैसे फिर आ गए तो उम्मी कहने लगी कि उनका बीपी लो हो गया है और वो टेबलेट खाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गई, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और फ्रेश होकर खाने की मेज पर आ गई। खाना खाकर अपने रूम में जाकर लेट गई। उठी तो अबा भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। फिर मैं अबा के साथ हाल अहवाल करने लगी। अबा ने कहा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, टेबलेट खाली थी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम सब ने मिलकर खाना खाया। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर इंतजार करने लगी।